टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर गुरुवार को पहुंची टीकमगढ़। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए कृष्णा गौर ने कहा कि वह टीकमगढ़ जिले को समृद्ध जिला बनाने के लिए आई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ जिले की कानून व्यवस्था और अवैध उत्खनन पर मेरी नज़र रहेगी। मीडिया से रूबरू होने से पहले उनका राजेंद्र तिवारी के निवास पर भी भव्य स्वागत किया गया। सुने कृष्णा गौर को। और मेरी अभिलाषा थी इस बात की कि अब चूंकि मैं काम प्रारंभ कर रही हूँ और ज़िले में प्रभारी मंत्री के रूप में जो भी काम करूँगी उसमें पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग मुझे अपेक्षित रहेगा उसकी आज आप सबके बीच में इच्छा भी जाहिर करूँगी और साथ ही साथ इस ज़िले को बेहतर करने के लिए सहयोग की अपेक्षा आप सबसे भी मेरी रहेगी। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बहुत सारी खबरें हम तक नहीं पहुंच पाती, वो आपके माध्यम से पहुंचती है। हम कैसे व्यवस्थाओं में सुधार करें, इस दृष्टि से आपकी आवश्यकता हमें होगी और हमारी कोशिश यही होगी कि इस टीकमगढ़ जिले को एक आदर्श जिले के रूप में हम स्थापित करें। हमारा टीकमगढ़ जिला समृद्ध है, संपन्न है और इस दृष्टि से उसे और बेहतर बनाने के लिए अब प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा प्रयास रहेगा। मेरी कोशिश होगी कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हम आम आदमी तक, नीचे तक कैसे पहुंचाएं, उनका जीवन स्तर कैसे बदलें, जो पहुंच रहे हैं उनसे लगातार संपर्क करें और जिनके पास योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम लगातार मॉनिटरिंग करें ताकि हमारी ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर सुचारू रूप से चलती रहें। साथ ही साथ इस जिले के कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी मेरे पास रहेगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे टीकमगढ़ जिले की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित हो। किसी भी प्रकार का अपराध हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, त्वरित कार्रवाई हो, किसी भी अपराधी को छोड़ा ना जाए, किसी के साथ अन्याय भी ना हो और इस दृष्टि से हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, ऐसी कानून व्यवस्था इस टीकमगढ़ जिले में हम लागू करें। साथ ही साथ अवैध उत्खनन के मामले भी मैं देखूंगी। किस प्रकार से कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के माफिया गिरोह के रूप में काम करते हैं और सरकार का नुकसान भी करते हैं। ऐसे अवैध काम करने वालों पर भी हम सख्ती से काम करेंगे, सख्ती से प्रहार करेंगे और इस टीकमगढ़ जिले के कानून व्यवस्था के बारे में हर एक दृष्टि से जानकारी रखने का काम हम करेंगे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान कुंडेश्वर महादेव की इस पावन भूमि पर जब मैं यहाँ आई तो कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक स्वागत मेरा किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि टीकमगढ़ जिले की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ी अपेक्षा मुझसे है और मेरी जिम्मेदारी भी यही होगी कि अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी वरिष्ठ यहाँ सभी पार्टी के सदस्यगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, हम सब के सहयोग से, वरिष्ठों के सहयोग से अपने संगठन को भी बेहतर करने का, मजबूत करने का काम हम करेंगे। विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हमको हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम आने वाले समय में सूद समेत करेंगे। इसके लिए हम संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए लगातार हम जन जन तक पहुंचेंगे। अभी हमारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान का काम चल रहा है, जिसमें हम लगातार हर एक हितग्राही को सदस्य बनाने का काम करेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाला हर हितग्राही हमारी विचारधारा से जुड़े, ऐसा प्रयास हमारा होगा। जन जन तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पार्टी परिवार का हम विस्तार करेंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि इसके माध्यम से हम अपने संगठन को नीचे तक ले जाकर मजबूती प्रदान करें ताकि आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
लगातार इस टीकमगढ़ जिले के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और उन्होंने सभी विधायकों से भी कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का रोड मैप तैयार करें, अपने जिले का रोड मैप तैयार करके लाएं। और मुझे लगता है कि टीकमगढ़ जिले का रोड मैप तैयार हुआ है, जिसके माध्यम से अब हम कैसे उसको हम आकार देने का काम करें, इस दृष्टि से हमारे पूर्व मंत्री और जतारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी भी उपस्थित हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अमित जी नूना उपस्थित हैं, हमारे इस जिले के प्रभारी आदरणीय रविंद्र चौहान जी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे पूर्व विधायक राहुल लोधी जी हैं, राकेश गिरी जी हैं। सारे हमारे जितने भी इस क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सबके सहयोग से हम इस टीकमगढ़ जिले को विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक आदर्श जिला बनाने का काम करेंगे। आज यही आप सबके बीच में मुझे बात रखनी थी और यदि मेरे पत्रकार बंधुओं को मुझसे कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप सबका स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में मेरे सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अगर मुझे प्रभारी मंत्री बनाकर इस जिले में भेजा है तो सिर्फ प्रभाव जमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि यहाँ का अभाव को मिटाने के लिए भेजा है। तो जो अभाव है, जो कमी है, उसको मिटाने का काम हम करेंगे। आज मेरा पहला प्रवास है, मेरी पहली प्रशासकीय बैठक आज अधिकारियों के साथ है। पूरी बैठक में पूरी जानकारी लूँगी जिला प्रशासन की, किस प्रकार से जिला प्रशासन काम कर रहा है। कहीं अगर कोई कमी दिखाई देगी तो हम उसको सख्ती से ठीक करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो कमी हमें दिख रही है उसको हम आने वाले समय में दूर करके इस जिले को बेहतर बनाने का काम करेंगे कि आगे भी जब आपका यहाँ दौरा हो तो जो भी हमारी समस्या होंगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दीदी, यहाँ पर एक परिवहन विभाग की सबसे बड़ी समस्या है, माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं, सागर के जो प्रभारी हैं, आरटीओ हैं, वो यहाँ के परिवार पर यहाँ कभी आते नहीं है और वो यहाँ काम करना नहीं चाहते। दीदी, ये सबसे बड़ी समस्या है, परिवहन अधिकारी हजारों फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, स्थानांतरण संबंधी हर तरह की फाइलें पेंडिंग है, कभी नहीं आते। आरटीओ का बहुत जल्द उसके लिए आपकी सरकार को बधाई, लेकिन वो पीपीपी मोड में हुआ है। हमारे ज़िले में जो लोगों की स्थिति है, आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर है, तो सिर्फ पीपीपी मोड में ना करके यदि गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य की बहुत कमी है। आपका सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का मैं काम करूँगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। प्रभारी मंत्री जी, एक पत्रकारों से संबंधित सवाल है हमारा कि वैसे तो भाजपा सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनकी समस्याओं का निराकरण करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पत्रकारों की भी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए 3 महीने में एक बार जिला पत्रकार संघ की बैठक। पहले टीकमगढ़ में डायरिया फैला था, जिससे 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी। उस पर भी पीएचई विभाग ने नलों में, हेडपंपों में, कुओं में एक्सपायरी डेट की दवाइयां डाल दी थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज मेरी पहली बैठक है ये। आज मुझे टीकमगढ़ जिले की सारी जानकारी मिलेगी बैठक में। हम अगर नेक्स्ट बैठक में ये बात करेंगे तो शायद आपको मेरे माध्यम से सही जवाब मिलेंगे, लेकिन आज मैं पूरी जानकारी लूंगी, उसके बाद ही आपको कुछ बता पाऊंगी। बिल्कुल।